सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहां गुजरने वाली हवाओं में हजारों साल पुराने राज छुपे हैं। पिछले 4000 सालों से यहां किसी कदम की आहट नहीं सुनाई दी। लेकिन जदीद पाकिस्तान की इसी मिट्टी के नीचे एक ऐसा भूला हुआ शहर दफन है जो लफ्ज जदीद के इजाद होने से भी बहुत पहले मुकम्मल तौर पर मॉडर्न या जदीद था। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज के इस तज्जिये में हम सीधा इस मौजू में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे खामोश साए से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे दुनिया हड़प्पा के नाम से जानती है। ये कोई मामूली शहर नहीं था, ये रोम की अजीम सल्तनतों से भी ज़्यादा पुराना और कुरून वस्ता के यूरोप से कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म था। वादी सिंध की तहजीब का एक ऐसा शाहकार जिसने सदियों तक उरूज देखा, आलमी तिजारत की और फिर अचानक सहरा की खामोशी में गुम हो गया। सदियों तक पंजाब के मकामी लोग इन मिट्टी के टीलों के आसपास बसते रहे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रोजाना एक अजीमुशान शहर की बाकियात पर चल रहे हैं। फिर 19वीं सदी में कहानी बदलती है, लेकिन किसी आसार कदीमा की शऊरी कोशिश से नहीं, बल्कि एक इंतहाई हैरानकुन और सच्ची बात बताएं तो एक हादसाती दरियाफ्त के जरिए बरतानवी इंजीनियर्स को इन टीलों से अचानक पकी हुई ईंटों का एक न खत्म होने वाला खजाना मिल गया। अब अगर हम तारीख के उन अदवार पर गौर करें तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी अलमिया लगता है कि 1800 ईस्वी की दहाई में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान बरतानवी इंजीनियर्स ने नादानिस्ता तौर पर 5000 साल पुरानी तारीख को कुचल डाला। जरा सोचिए, उन्होंने सिर्फ एक भाप के इंजन को चलाने के लिए तारीख की अजीम तरीन तहजीब की बुनियादें पटरियों के नीचे दबा दीं। फिर जाकर 1920 की दहाई में माहिरीन आसार कदीमा ने पहली बार ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि भई ये कोई आम गांव की बाकियात नहीं, बल्कि एक शानदार आलमी मरकज़ था। अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिल को छू लेने वाली है वो है कदीम दुनिया की तरजीहात का वाज़ेह फ़र्क। जब हम हड़प्पा का मुवाजना कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया से करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त हकीकत सामने आती है। फ़िरौनों और बादशाहों ने अपनी अना के लिए और मुर्दों के लिए अजीम उश्शान मकबरे और महलात तामील करवाए, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हड़प्पा के लोगों ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जिंदों के लिए एक बेहतरीन शहर बनाने पर लगा दी। उनका सारा फोकस आम शहरियों की फलाह और एक पुरअमन माशरे पर था। और इसीलिए हम बिला झिझक कह सकते हैं कि हड़प्पा के बासित दरअसल कदीम दुनिया के हैरत अंगीज इंजीनियर्स थे। ये कोई ऐसा शहर नहीं था जो बस यूं ही वक्त के साथ बेतरतीबी से फैल गया हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे बाकायदा एक मास्टर प्लान के तहत तामीर किया गया था। जरा इनके उरूज की एक झलक तो देखें। जब बाकी दुनिया गंदगी और फजले से निपटने के लिए महज जिद्दोजहद कर रही थी, 2500 कबल मसीह में हड़प्पा में खुदकार निकासी आब यानी ऑटोमेटेड ड्रेनेज और इंडोर प्लम्बिंग का निज़ाम मौजूद था। उनकी गलियां बिल्कुल सीधी, ठीक 90 डिग्री के जाविये पर एक दूसरे को काटती थीं, और सबसे हैरानकुन बात, उनकी तमाम ईंटें एक मखसूस मेयारी और आलमी तनासुब से बनाई गई थीं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये मंतिक और इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल फतेह थी। और बात सिर्फ तामीरात तक महदूद नहीं थी, वो दुनिया के सबसे बड़े ताजर भी थे। उनके बाज़ारों में ताजर बाकायदा पत्थर के तराजुओं पर तांबे और कीमती मोतियों का वज़न किया करते थे। उनके बहरी जहाज़ कपास और लाजवर्द से लदे रहते थे। उनकी तजारती रसाई का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हड़प्पा की मोहरें हज़ारों किलोमीटर दूर इराक की रेत से दरियाफ्त हुई हैं। यानी अफ़गानिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर खलीज फ़ारस तक हड़प्पा आलमी मईशत की असल धड़कन। इतनी शानदार तरक्की और आलमी असर व रसूख के बावजूद वो लोग थे कौन? यहाँ से हम एक ऐसे गहरे राज की तरफ बढ़ते हैं जो आज तक हल नहीं हो सका। एक ऐसा अनोखा मुआशरा जिसमें बादशाहों का कोई वजूद ही नजर नहीं आता। हम उनके चेहरों को उनके फन, मिट्टी के खिलौनों और नाजुक मुजस्सिमों में तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी पहेली छोड़ी है जिसने दुनिया भर के माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। उनकी तहरीर के बारे में जानकर वाकई हैरत होती है कि हमारी मालूमात आज भी किस कदर महदूद हैं। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के रस्मुल ख़त की। हज़ारों मोहरों पर दर्ज ये पेचीदा तहरीरें आज भी एक सरबस्ता राज हैं। हमारे पास इनके लिखे हुए हज़ारों नमूने मौजूद हैं, लेकिन तारीख की ये कैसी अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हम उनका एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सके। ये जानकर हैरत के साथ साथ बेहद मायूसी भी होती है कि हम उनकी आवाज़ें शायद कभी नहीं सुन पाएंगे। जब हम इन खंडरात के बारे में सोचते हैं तो जो खाका उभरता है वो रिवायती तारीख से बिल्कुल हटकर है। वहाँ किसी भी मुतलकुल अनान बादशाह के कोई ऊंचे रौबदार मुजस्मे नहीं हैं। जंग, खून रेजी या फुतूहात की कोई खौफनाक तस्वीरें नहीं मिलती। सोने से लदे हुए कोई मंदिर नहीं है। इसके बरक्स इनके नवादरात में मिट्टी के खिलौनों और खूबसूरत जेवरात को नुमाया अहमियत हासिल है।
یہ سب ایک انتہائی پرامن اور برابری پر مبنی معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں کسی ایک حکمران کی انا سے کہیں زیادہ عام شہریوں کی فلاح و بہبود اہم تھی۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا بے رحم قاعدہ ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ دنیا کی عظیم ترین گھڑیاں بھی بالآخر رک ہی جاتی ہیں۔ 1900 قبل مسیح کے قریب ہڑپا کی دھڑکن بھی مدھم پڑنا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی اچانک آنے والی تباہی، زلزلہ یا حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خاموش اور سست زوال تھا جس نے اس عظیم و شان شہر کو آہستہ آہستہ مٹی میں ملا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ وار تباہی کیسے آئی۔ سب سے پہلے تو آب و ہوا میں شدید تبدیلی آئی، جس کی وجہ سے عظیم دریائے گھگر ہکڑا نے اپنا رخ بدل لیا اور خشک ہونے لگا۔ پھر پورے خطے میں مانسون کی بارشیں ناکام ہو گئیں، اور رہی صحیح کسر تب پوری ہو گئی جب میسوپوٹیمیا بحران کا شکار ہوا، جس کے ساتھ ہی ہڑپا کے عالمی تجارتی راستے بھی بری طرح تباہ ہو گئے۔ یہ بالکل ایک کے بعد ایک گرنے والے ڈومینو کی طرح تھا۔ اس شہر کا خاتمہ کسی عظیم جنگ یا آگ و خون کی ہولی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک انتہائی دردناک اور خاموش انخلا تھا۔ دریا سوکھ گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں، اور بالآخر لوگ اپنے گھر بار، اپنے بچوں کے کھلونے اسی مٹی میں اور اپنے چولہے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک بے مثال تہذیب کا نہایت ہی خاموش اور اداس کر دینے والا انجام تھا۔ ہڑپا نے 4000 سال تک زمین اور موسموں کی سختیوں کا تو بھرپور مقابلہ کر لیا، لیکن بدقسمتی سے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں ہونے والی تباہی سے بچنے میں ناکام رہا۔ آج کے دور میں انسانیت کے اس نازک شہری خاکے کی بقا ایک انتہائی سنگین موڑ پر کھڑی ہے۔ نو آبادیاتی دور میں ریلوے کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں بے دردی سے نکالی گئیں، وہ تاریخ کے سینے پر ایک ایسا زخم ہے جو اب کبھی نہیں بھر سکتا۔ اور آج کل مٹی میں موجود نمکیات ان بچ جانے والی قدیم دیواروں کو دیمک کی طرح تیزی سے چاٹ رہے ہیں۔ لیکن امید ابھی باقی ہے۔ پاکستانی ماہر آثار قدیمہ جدید لیزر ٹیکنالوجی اور 3D میپنگ کی مدد سے اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، کیونکہ ہڑپا کو بچانا دراصل انسانیت کے سب سے ابتدائی اور شاندار شہری خاکے کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہڑپا محض پرانی اور ٹوٹی ہوئی اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک روشن آئینہ ہے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہزاروں سال قبل جدید پاکستان کی اسی سرزمین پر ایک شاندار اور باشعور تہذیب پروان چڑھی تھی۔ ایک ایسا معاشرہ جس نے دنیا کو دکھایا کہ لوگ وقار، بہترین نظم و ضبط اور مکمل امن کے ساتھ ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہڑپا کے یہ خاموش کھنڈرات ہمیں ایک بہت گہرا سبق بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب اس زمین پر محض عارضی کرایہ دار ہیں۔ ان گلیوں اور دیواروں نے وقت کے ان گنت اور کٹھن موسم دیکھے ہیں۔ جو کچھ ہم آج جانتے ہیں وہ محض ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ تو اس سب کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجتا ہے، اس وسیع زمین میں وقت کی گہری دھول کے نیچے ابھی اور کتنے ایسے شاندار راز سوئے ہوئے ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔